नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय आंदोलन के इस सीरीज़ में। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के 200 क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें आज ये पहला पार्ट होगा। ये 71वीं बीपीएससी और 2025 के यूपीपीसीएस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल के विभाजन के समय इसमें उड़ीसा, बिहार और असम शामिल थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1874 में असम को अलग कर दिया गया था। दूसरा है, 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। यह सत्य हो जाएगा। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की जनसंख्या अधिक थी और क्षेत्रफल कम था। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जनसंख्या भी कम थी और क्षेत्रफल भी कम था। अगला है, 20 जुलाई 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। देखिए, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की जनसंख्या पश्चिम बंगाल की जनसंख्या से कम थी और उसका क्षेत्रफल भी कम था। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख के आसपास थी और वहीं पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख के आसपास थी और उसका क्षेत्रफल भी कम था। 1,41,000 के आसपास पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल था और 1,06,000 के आसपास पूर्वी बंगाल का क्षेत्रफल था। इस प्रकार तीसरा कथन गलत हो जाएगा और राइट विकल्प ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय। राइट ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह स्वदेशी आंदोलन के समय 1906 में इसका गठन किया गया था। इसका मकसद था कि ये स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, गांधी को मिली उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। ये सही है। देशद्रोही फकीर लॉर्ड इरविन द्वारा। ये गलत हो जाएगा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा दी गई। गोलमेज सम्मेलन के समय जब वो धोती पहन के गए थे, उस समय विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनंगा फकीर बोला। इस प्रकार ये कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तीसरा है, 1 मन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन द्वारा। ये सत्य हो जाएगा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। केवल 3 कथन सत्य हैं। 1, 3, 4 टोटल 3 कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मुंजे, मदन मोहन मालवीय, के.टी. शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुंजे। देखिए, जब चौरी चौरा की घटना हुई तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया गया गांधी द्वारा। तो उस समय तमाम नेताओं ने उनकी आलोचना की और दिल्ली में जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, उस समय डॉक्टर मुंजे ने ही गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता 5 मार्च 1932 को हुआ। नहीं, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। दूसरा, समझौते के शर्त के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने को तैयार हो गई। ये सही हो जाएगा। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी सत्य है। के.एम. मुंशी ने इस समझौते का भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूना समझौते के समय गांधी पुणे के अरवदा जेल में थे। यह सही हो जाएगा। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये भी सत्य है। इस समझौते पर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। ये भी सही है। इस समझौते का अंतिम मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया। ये भी सही है। इस प्रकार राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। अंबेडकर ने उस पर साइन किया और गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने उस पर साइन किया था। ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी उस पर समाप्त कर दिया गया और उनकी सीटें 78 से बढ़ाकर 148 कर दी गई प्रांतीय विधानसभाओं में, और केंद्रीय विधानसभाओं में उनके लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कलकत्ता के जमींदारों की सभा थी। यह सही हो जाएगा। इसके भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर और अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। ये भी सत्य हो जाएगा। यह सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। ये भी सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना एडम्स द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1829 में की गई थी। ये भी सही है। यह पहली ऐसी संस्था है जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास किया। इस प्रकार राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ये सही हो जाएगा। यह आंदोलन मुख्यतः शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। ये भी सही है। यह आंदोलन बंगाल के किसानों को मुख्य रूप से प्रभावित किया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल अपवाद स्वरूप अगर वारिसाल को छोड़ दें। वारिसाल एक जगह है बंगाल में। अंग्रेज़ों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का इस्तेमाल आंदोलन के विरोध में किया। ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आ जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लैंड होल्डर सोसाइटी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर इसका गठन किया गया था। ये सही है। इसके द्वारा 1853 के चार्टर के नवीनीकरण के संबंध में ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजा गया। ये भी सही है। बंगाल में इस सभा का नाम भारतवर्ष ही था। ये भी सही है। हिंदू पैट्रियाट इसका मुख्य पत्र था। ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव और अन्य लोग थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक सदस्य थे। ये सही हो जाएगा। इंडियन लीग इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी। ये भी सही हो जाएगा। देखिए, इंडियन लीग की जब स्थापना हुई उसके 1 वर्ष के भीतर ही उसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसके सचिव सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये गलत हो जाएगा। आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। आनंद मोहन बोस। इस एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था। पहला है इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एसोसिएशन।
पीछे बताया था इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान किसने अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता के हाईकोर्ट के जज की आलोचना की थी? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राधाकांत देव, शिशिर कुमार घोष, डी आनंद मोहन बोस। इसका राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान अपनी पत्रिका बंगाली में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के हाईकोर्ट जज एफ मॉरिस की आलोचना की थी। इसके कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जेल जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। दो कथन दोनों सही हैं, सभी सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लीग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें गलत कथन बताने हैं आपको। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में की गई। ये सही है, ये सही हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। ये भी सही हो जाएगा। इसका गठन अंग्रेजों को सहयोग देने के लिए किया गया था। ये गलत हो जाएगा। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत कथन बताने हैं इस प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये अंग्रेजों के सहयोग देने के लिए नहीं बनी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय भावनाओं को विकास करना है और राजनीतिक रूप से शैक्षिक बनाना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1848 में, दूसरा 1834 में, तीसरा 1838 में, चौथा 1843 में। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 1843। देखिए, 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। इसने लैंड होल्डर सोसाइटी को लगभग कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी ज़मींदारों की संस्था थी और ये किसानों के अधिकारों पे बात करते थे ये लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्लाइल सर्कुलर क्या है? बंगाल विभाजन का एक प्रस्ताव, बंगाल विभाजन को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन में छात्रों को भाग न लेने का आदेश, एक शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन में छात्रों को भाग न लेने का आदेश। देखिए, कार्लाइल सर्कुलर जो बंगाल का कार्यवाहक मुख्य सचिव था कार्लाइल, उसने कलेक्टरों को एक आदेश दिया कि जो भी छात्र हैं वो स्वदेशी आंदोलन में भाग न लें, नहीं तो उनकी सरकारी सहायता जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो सब बंद कर दी जाएगी। उसी आदेश को कार्लाइल सर्कुलर कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई। सही है। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1923 में। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये लोग थे। दूसरा है, इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ये भी सही है। इसका मकसद विधान परिषद में प्रवेश कर असहयोग करना था। ये भी सही है। स्वराजवादियों के मांग स्वरूप 1924 में सरकार ने 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा के लिए मुंडीमैन कमेटी नियुक्त की। ये भी सही है। इस प्रकार चारों कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका पहला कथन है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? विशन नारायण धर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दूसरा है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। ये सही हो जाएगा। अगला है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये भी सही हो जाएगा। देखिए यहीं पे वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ये भी सही है। इस प्रकार 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। इसलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 कथन सही हैं। ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए पहला कथन है इस शिष्टमंडल में कुल 4 सदस्य थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 सदस्यीय थी। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा थे श्री ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरा थे पैथिक लॉरेंस। इस प्रकार कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसमें 3 सदस्य थे। दूसरा, इस मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया था। ये सही हो जाएगा क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा
का गठन चाह रहा था। तीसरा है कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर लिया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला है कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा में कुल 292 सदस्य होंगे। ये सही है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी केवल 2 कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? 4 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 4 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 17 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया और 18 जुलाई को इस पे ब्रिटिश सम्राट का साइन हुआ और ये पारित हो गया। इस प्रकार आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।